हाय बच्चों, कैसे हो। लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन और आज हम उसी के कंटिन्यूएशन में पढ़ते हैं एक दो रूल और उसी के बारे में और थोड़े से एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी हम पढ़ रहे हैं चेन रूल। चेन रूल का मतलब क्या होता है, मतलब एक चीज़ दूसरे से जैसे कनेक्टेड सी होती है उसको हम बोलते हैं चेन रूल। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर पूछूं कि हमारे पास है एग्जाम्पल है हमारे पास है y इक्वल टू एक्स टू पावर n। इसका मतलब y किसके साथ रिलेटेड है, डायरेक्टली x के साथ रिलेटेड है। और किसी ने बोला फाइंड करो dy अपॉन dx, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर फॉर्मूला हमें आता है n x रेस टू पावर n माइनस वन। आसान हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं यहां पे इस जगह पे कि y इक्वल टू है u रेस टू पावर n और मैं आपसे बोलूं फाइंड करो dy अपॉन du, तो तुम क्या बोलोगे, सर ये भी आसान है क्योंकि पहले हमने x के टर्म्स में बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं u के टर्म्स में। और अगर हमें dy अपॉन du फाइंड करना है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं dy अपॉन du इज इक्वल टू n u रेस टू पावर n माइनस वन। ये चेन रूल नहीं है, ये सीधा सीधा रूल है। y x के साथ रिलेटेड है और हमने dy अपॉन dx निकालना है, y u के साथ रिलेटेड है और हमने dy अपॉन du निकालना है। बात हो गई खत्म। प्रॉब्लम पता कहाँ पे आएगी, प्रॉब्लम आएगी जब कोई हमसे ऐसे बोलेगा, मैं यहाँ से एक लाइन प्लॉट करता हूँ ऐसे और अब मैं बताता हूँ। कोई हमसे बोले एग्जाम्पल के लिए कि हमारे पास y इक्वल टू है u रेस टू पावर n और फिर वो हमसे बोलेगा फाइंड करो dy अपॉन dx। अब खराब हो गया काम। खराब इसलिए हो गया क्योंकि हमें रिलेशन तो दिया y और x में, y और u में, और पूछ क्या लिया, y और x का रिलेशन पूछ लिया। तो अब तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे बहुत बड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं dy अपॉन dx एज dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx। कैन यू सी दी मैथमेटिक्स। देखो ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है कि अलग अलग है, सेम है। इससे इसको काट देंगे तो क्या बचेगा, dy अपॉन dx अगेन बचेगा। हम ऐसे देख सकते हैं अभी सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए। तो हमें अगर कैलकुलेट करना है ये, तो हम ये तो निकाल सकते हैं आसानी से। ये आसानी से क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि y किसके साथ रिलेटेड है, डायरेक्टली u के साथ रिलेटेड है। तो dy अपॉन du निकालना तो आसान है, लेकिन साथ में मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, du अपॉन dx, तब जाके निकलेगा dy अपॉन dx। ऐसे वाले रूल को हम बोलते होते हैं चेन रूल। क्लियर है। जैसे हम एक बात दोबारा से कर लेते हैं। एग्जाम्पल कोई हमसे पूछता है कि एग्जाम्पल y इक्वल टू समथिंग t रेस टू पावर 4 और फिर कोई हमसे बोलता है फाइंड dy अपॉन dx। कोई हमसे बोलता है dy अपॉन dx फाइंड करो, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt मल्टीप्लाइड बाय dt अपॉन dx एंड दैट इक्वल टू dy अपॉन dt निकाल सकते हैं क्योंकि y का रिलेशन किसके साथ दिया है, t के साथ दिया है। तो कोई हमसे बोलेगा dy अपॉन dt कितना आएगा, तो तुम क्या बोलोगे, फॉर्मूला लगेगा वो पावर n वाला। और पावर n वाला फॉर्मूला क्या होता था, n पावर n माइनस वन। यहाँ पे पावर कितनी है 4, तो 4 आगे आ जाएगा और ऊपर पावर कितनी आएगी 4 माइनस वन। सो dy अपॉन dt निकालना बहुत आसान है। यहाँ से dy अपॉन dt आएगा कितना, 4 t रेस टू पावर 4 माइनस वन। दिस द वैल्यू। साथ में क्या लिखेंगे हम, dt अपॉन dx। तो ये हमारे पास ऐसे करके वैल्यू निकल आती है। नाउ दिस इज इक्वल टू अगेन व्हाट वी राइट दिस, 4 t रेस टू पावर 3 इंटू dt डिवाइडेड बाय dx। dt डिवाइडेड बाय dx इज आवर वैल्यू। अच्छा, रूल क्या बोलता है, देखो रूल बोल रहा है कि व्हेन y इज फंक्शन ऑफ u भी हो सकता है, t भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ तो मैंने u लिख दिया। व्हेन y इज फंक्शन ऑफ u एंड u इज फंक्शन ऑफ x, देन टू कैलकुलेट dy अपॉन dx वी अप्लाई चेन रूल। मतलब सीधी सीधी बात है, y अगर u का फंक्शन है और dy अपॉन du निकालना हो, कोई चेन रूल नहीं है। लेकिन y u का फंक्शन है, u फर्दर किसी और चीज़ का फंक्शन है और जिसका फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में हमें आंसर निकालना है। तो फिर इसका मतलब यहाँ पे कनेक्टिविटी है। कनेक्टिविटी कुछ ऐसे है जैसे ये इसके साथ जुड़ा है और ये इसके साथ जुड़ा है, और अगर हमें इनमें आपस में रिलेशन निकालना है तो हमें एक तरह का चेन बन रहा है। सो दिस कॉल्ड चेन रूल। एक काम करते हैं, समझ में ये पता कब आएगा, जब हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे। सो लेट अस सी नंबर ऑफ एग्जाम्पल, फिर ये चेन रूल समझ में आ जाएगा। एंड डिफरेंशिएशन में मैक्सिमम डिफिकल्ट क्वेश्चन चेन रूल पे बेस्ड ही होते हैं। यहाँ देखते हैं, ये तो बहुत सिंपल है ना। पहला वाला एग्जाम्पल, यहाँ लिखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन और किसी ने बोला कैलकुलेट या फाइंड dy अपॉन dx। इट्स नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट, इट्स ईजी। कैसे डिफरेंशिएट करोगे, पहले इसको करोगे फिर इसको करोगे। जब तुम एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 2x प्लस 1 को करोगे तो 0 आ जाएगा। सो आंसर वुड बी व्हाट, 2x। दैट इज इट, खत्म हो गया।
यहाँ देखो ध्यान से, y किसका रिलेशन है, थीटा का, और थीटा किसका रिलेशन है, टाइम का। कोई आपसे बोले फाइंड dy अपॉन dt, अब देखो ध्यान से, अब हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, t के रिस्पेक्ट में। अभी तुम क्या बोलोगे सर, ऐसे नहीं निकलेगा, ये निकलेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग करेंगे dy अपॉन dt इज इक्वल टू dy अपॉन d थीटा मल्टीप्लाइड बाय d थीटा अपॉन dt। आई होप क्लियर है। अब dy अपॉन d थीटा कहाँ से निकालेंगे, देखो y और थीटा में रिलेशन है, क्या वैल्यू आएगी, ये आएगा इक्वल टू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अगर y साइन थीटा है तो dy अपॉन d थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय थीटा किसका रिलेशन आ रहा है, टाइम का। थीटा इक्वल टू क्या लिखा है, टी क्यूब प्लस 2t, तो डी थीटा अपॉन डी टी क्या आएगा, पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आएगा 3t स्क्वायर, फिर 2 तो एस एच रहेगा, और t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 1। सो दिस वैल्यू इज व्हाट, दिस इज 3t स्क्वायर प्लस 2। इस आंसर हम इसको यहीं पे लीव कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई बोलता है कि इसको t के टर्म्स में निकालो, somebody में से कि इन टर्म्स ऑफ t, इन टर्म्स ऑफ t, अगर हमें t के टर्म्स में निकालना होगा तो हम लोग क्या बात करेंगे, dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू, क्लियरली देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा है कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, टी क्यूब प्लस 2t, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, टी क्यूब प्लस 2t एंड मल्टीप्लाई का साइन, और मल्टीप्लाई के साइन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, यहाँ लिखा हुआ है 3t स्क्वायर प्लस 2, ये वाला, इसको हम ऐसा लिख देते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी कितना, 3, दिस ब्रैकेट इज 3t स्क्वायर प्लस 2 इज आंसर। ये किसके टर्म्स में आया, टी के टर्म्स में, अदरवाइज ये आंसर भी सही है, दिस आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। अगर हमसे कोई बोले टी के टर्म्स में निकालो, देन दिस आंसर इज करेक्ट वैल्यू, राइट। यहां देखते हैं क्या लिखा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x रेज टू पावर 10। अब आप अंडरस्टैंड ऐसे कुछ करो कि अगर यहां लिखा होता कि लेट से, यहां पे ब्रैकेट बनाता हूं मैं, अगर यहां लिखा होता y इक्वल टू एक्स पावर 10, तो ये तो सीधा सीधा रिलेशन है ना, y x पे डिपेंड करता है और x की पावर 10 है, और फॉर्मूला लगाएंगे तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आएगा 10x पावर 9, खत्म हो गया। लेकिन यहाँ देखो y डिपेंड कर रहा है x पे, और x ओनली x की पावर 10 नहीं है, ये पूरा फंक्शन है, इस फंक्शन की पावर 10 है। इसका आंसर इस हिसाब से नहीं निकलेगा, थोड़ा कुछ करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं, वी अज्यूम कि t इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। हमने अज्यूम कर लिया कि t कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो y कितना बन जाएगा, y बनेगा t रेज टू पावर 10। क्लियर हो गया। अब हमारे पास दो रिलेशन आ गए, y किस पे डिपेंड करता है, t, और t किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। हमने क्या लगाना है, हमने निकालना है dy अपॉन डी एक्स, तो हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे, दोबारा हम देखते हैं, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन डी टी मल्टीप्लाइड बाय डी टी अपॉन डी एक्स। अब dy अपॉन डी टी कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, y इक्वल टू टी रेज टू पावर 10, टी रेज टू पावर 10, तो dy अपॉन डी टी कितना आएगा बेटा, dy अपॉन डी टी आएगा 10 t raised to power 9. So we have this as dy upon dx is equal to dy upon dt आएगा 10 t raised to power 9। क्लियरली देखो आप, दिख रहा है हमें यहाँ पे 10 t raised to power 9। उसके बाद हमने क्या निकालना है, dt अपॉन dx, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जब तुम dt अपॉन dx करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा, फिर इसका होगा। जब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 2x, और जब इसका होगा तो कितनी वैल्यू आएगी, 2। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे होंगे, हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 2। आई होप यहाँ तक क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अब इसको हम दोबारा लिखेंगे 10। t की वैल्यू हम लोगों ने क्या लिखी थी, देखो हमने t किसको बोला था, हम लोगों ने t बोला था इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 2x को। सो हम यहाँ पे लिखते हैं t की वैल्यू, यहाँ पे आएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x रेज टू पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 2। ये हमारे पास आंसर आ गया, एंड दिस इज व्हाट dy अपॉन dx। अब ध्यान से देखें, ये थोड़ा सा लंबा मेथड हो रहा है, मतलब हमने यहाँ से शुरू करा और वहाँ तक जा रहा है, सो इट इज बिकमिंग बिट लॉन्गर। इसका मैं शॉर्ट मेथड बताता हूँ। इसका शॉर्ट मेथड हम कैसे करेंगे, ये शॉर्ट मेथड है। हमारे पास लिखा है y इक्वल टू दिस वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 2x रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x रेज टू पावर 10।
शॉर्ट मेथड बताता हूँ। आपने पता क्या याद करना है, जब ये कुछ अलग सा फंक्शन है ना, ऐसा फंक्शन है, तुमने अपने दिमाग में इसको x मान लेना है। क्या मानना है? x मान लेना है। अगर ये सच में x होता, सच में x होता तो dy अपॉन dx क्या आता? dy अपॉन dx आता 10। अगर सच में x होता तो क्या आता? उसकी पावर 9। बट एक्चुअली ये x नहीं है, एक्चुअली क्या है? 2x है। अगर x होता तो इतना आंसर सही था, लेकिन ये x स्क्वायर प्लस 2x है। तो तुमने क्या करना है? स्टेप नंबर 1, इसको x मान के सॉल्व कर लेना है। बट सच में ये x नहीं है, तो तुम यहाँ पे क्या करोगे? मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे और जो चीज़ अंदर लिखी है ना उसको रीडिफ्रेंशिएट करोगे। दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर का 2x प्लस 2 इज वैल्यू। कैन यू मेमोराइज दिस? अगर हम इसको मेमोराइज करेंगे तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। हमें t अज्यूम नहीं करना पड़ेगा, वो सब नहीं करना पड़ेगा और क्लियरली हमारे पास प्रॉपर आंसर आएगा। चलो हम आगे चलते हैं। हमारे पास लिखा है एक एग्जाम्पल जिसमें लिखा है y इक्वल टू साइन थीटा प्लस 2 टेन थीटा। एक गड़बड़ है। अगर यहाँ पे केवल लिखा था y इक्वल टू साइन थीटा प्लस 2 टेन थीटा और कोई हमसे बोलता कि dy अपॉन डी थीटा निकालो, क्या निकालना है? dy अपॉन डी थीटा निकालो, तो हम सॉल्व कर सकते थे। उसने पूछा क्या है? उसने पूछा dy अपॉन dx निकालो। तो अब ध्यान से देखो, y किसका फंक्शन है? थीटा का। और थीटा किसका फंक्शन है? x का। और सॉल्व क्या करना है? dy अपॉन dx। अब हम जानते हैं सोल्यूशन, हमें अच्छे से मालूम है कि dy अपॉन dx क्या होगा। सो एक्चुअली dy अपॉन dx होगा कितने के इक्वल? dy अपॉन डी थीटा मल्टीप्लाइड बाय क्या बोलेंगे हम? डी थीटा अपॉन dx एंड दैट इज इक्वल टू, सबसे पहले dy अपॉन डी थीटा। क्लियरली देखो, y किसका फंक्शन है? थीटा का। तो dy अपॉन डी थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा? cos थीटा प्लस 2 टेन थीटा का क्या हो जाएगा? सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये हो गया मल्टीप्लाइड बाय डी थीटा अपॉन डी एक्स। डी थीटा अपॉन डी एक्स, थीटा इक्वल टू एक्स क्यूब लिखा है, तो डी थीटा अपॉन डी एक्स क्या आएगा? 3x स्क्वायर। वो पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, याद करो, पावर n वाला फॉर्मूला। क्लियर हो गया? ये आंसर है। लेकिन अभी इसने एक और लाइन बोल दी। क्या बोला? इन टर्म्स ऑफ x। इसका मतलब पूरा आंसर किसके टर्म्स में निकालना है? x के टर्म्स में। कुछ नहीं जाता, हम आराम से निकाल सकते हैं। हम लोग बोलेंगे dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस। थीटा की जगह क्या लिखने वाले हैं हम? थीटा की जगह लिखने वाले हैं एक्स क्यूब प्लस 2 सीकेंट स्क्वायर। थीटा की जगह क्या? एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर। वी हैव गॉट आंसर। ये किसके टर्म्स में आ गया? x के टर्म्स में आ गया। इट वॉज dy अपॉन dx। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। हम कुछ और बातें करते हैं, कुछ फॉर्मूले की बात करते हैं, जो फॉर्मूले मैंने आपको अभी तक बताए नहीं। अगर y इक्वल टू लिखा हो log x, log x को कई बार हम ऐसे भी लिखते हैं, इस केस में नेचुरल log x। ln का मतलब होता है नेचुरल log x। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं dy अपॉन dx तो इसकी वैल्यू आती 1/x। मैंने आपको बिगनिंग में बताया था, आप इसका डेरिवेशन नहीं पूछोगे, हमें ज़रूरत भी नहीं है, तुमने इसका फॉर्मूला याद करना है, ख़त्म बात। एक और चीज़, जो ये वाला log होता है ना, log में दो चीज़ें होती हैं। log में एक तो ये वैल्यू होती है, साथ साथ में एक बेस होता है। यहाँ कुछ ना कुछ लिखा होता है। इस वाले केस में बेस e होता है। जब भी हम डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं या इंटीग्रेट कर रहे होते हैं तो जो log यूज़ होता है उसमें बेस e होता है, और ये वाला e और ये वाला e सेम होता है। कैसे आता है कैसे नहीं आता, जब ज़रूरत पड़ेगी हम इसका डिस्कशन कर लेंगे, अदरवाइज हमें इसकी ज़रूरत है नहीं है। सो dy अपॉन dx आएगा 1/x। एक और फॉर्मूला है हमारे सामने, अगर लिखा हो y इक्वल टू ई रेस टू पावर x तो dy अपॉन dx निकल के आता है ई रेस टू पावर x। क्या समझ आया? अगर y का x के साथ ऐसा रिलेशन है तो dy अपॉन dx भी x के साथ सेम रिलेशन होता है। तो अगर y इक्वल टू ई रेस टू पावर x आएगा तो dy अपॉन dx भी ई रेस टू पावर x आएगा। परफेक्ट हो गया। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया इसी पे बेस्ड मैंने, और एग्जाम्पल क्या है मैंने आपको असाइनमेंट में भी दिया हुआ सेम एग्जाम्पल, log x इंटू एक्स। हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे लिखा है y इक्वल टू log x इंटू एक्स फाइंड dy अपॉन dx। वो अभी हमने प्रोडक्ट रूल देखा था, दो चीज़ों का प्रोडक्ट याद होगा, बस उसी रूल को हमने अप्लाई करना है। तो dy अपॉन dx कैसे बोलेंगे? dy अपॉन dx इक्वल टू, इस चीज़ को हम बोलते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको बोलते हैं सेकेंड फंक्शन। दोबारा बोलूं, ये है फर्स्ट फंक्शन, ये क्या चीज़ है? सेकेंड फंक्शन। ये डिफरेंशिएट करने का मेथड क्या होता है? डिफरेंशिएट करने का मेथड होता है फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 1 प्लस फिर क्या बोलते हैं? सेकेंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और log x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? याद करो, log x का डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है, log x का डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो dy अपॉन dx कितना आता है? 1/x। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी? 1/x। x से x कैंसिल हो जाएगा, सो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास?
log x प्लस 1। तो अगर y इक्वल टू लिखा हो log x इंटू एक्स, देन dy अपॉन डी एक्स आता है log x प्लस 1। ये एग्जाम्पल मैंने एक और दिया, प्रैक्टिस एग्जाम्पल, y इक्वल टू एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स, और कोई हमसे बोलता है फाइंड dy अपॉन डी एक्स। तो ऐसा करते हैं, पहले हम इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं। इसको लिखेंगे ऐसे x प्लस एक्स पावर कितना आएगा बच्चा, हाफ, प्लस ये जो यहाँ लिखा है यहाँ पे क्या होगा, x पावर हाफ होगा, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, x पावर माइनस हाफ, x पावर माइनस हाफ। अभी हम निकालते हैं dy अपॉन डी एक्स। जब हम dy अपॉन डी एक्स सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 आएगा, समझ आ रहा है ना। तो x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1 प्लस इस वाले को देखते हैं, x की पावर कितनी है, हाफ, डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, हाफ x टू पावर हाफ माइनस 1। समझ आ गया, वो n वाला फॉर्मूला ना, ये n हो गया, तो ये आया n x टू पावर n माइनस 1 प्लस सेकेंड वाला n x टू पावर n माइनस 1। सो नाउ दिस इज इक्वल टू 1 प्लस हाफ इंटू x पावर माइनस हाफ माइनस हाफ x पावर माइनस 3/2, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस ये जो x पावर माइनस हाफ लिखा है ना, ये नीचे आ जाएगा। सो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, 1 प्लस 2 रूट एक्स नीचे आ जाएगा, और ये माइनस आएगा, यहाँ पे भी सेम बात होगी, यहाँ पे आ जाएगा कितना बेटा, यहाँ पे आएगा 2, और x की पावर माइनस 3/2 को क्या लिखेंगे, नीचे आ जाएगा x पावर 3/2। तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रूट एक्स का क्यूब। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो वी हैव गॉट दिस काइंड ऑफ रिलेशन, ये आ गया क्या, dy अपॉन dx। तो अब हम इस वाले एग्जांपल को देखते हैं, y इक्वल टू अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 4। अब ये सीधा सीधा हमसे सॉल्व नहीं होना। अगर मैं आपसे फिर से बोलूं कि हमारे पास एग्जांपल होता है कि y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x, इसे सॉल्व करो, ये सॉल्व करना हमें आता है, अभी अभी हम लोगों ने सॉल्व करा। इसको हम क्या बोलते हैं, x पावर हाफ, सॉल्व करते आंसर आ जाता। यहाँ पे x पावर हाफ नहीं है, यहाँ पे पूरे के पूरे फंक्शन की पावर हाफ है, तो खराब हो जाएगा काम। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 4 पावर हाफ। ये तो क्लियर हो गया, बट वी कैन नॉट अप्लाई एनी अदर फॉर्मूला। क्या करें हम सबसे पहले अजम्पशन लेते हैं, t इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4, हमने ये चीज अज्यूम कर ली, क्लियर हो गया। अभी हम क्या करेंगे, अब हमें कैलकुलेट करना है dy अपॉन dx। अभी अप्लाई करेंगे हम फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, dy अपॉन dt मल्टीप्लाइड बाय dt अपॉन dx। एक बच्चा पूछता है सर आप ऐसे कैसे कर देते हो, आपको कैसे पता। मैं कहूँगा देखो सीधी सी बात है, हम लोगों ने क्या अज्यूम करा, हमने अज्यूम करा y इक्वल टू दिस वैल्यू, ये हमें दी हुई है, हमने अज्यूम क्या कर लिया, t इक्वल टू दिस। तो हमारे पास रिलेशन कैसे आ गया, हमारे पास रिलेशन आ गया y इक्वल टू टी रेज टू पावर हाफ। तो बेसिकली y किसके साथ रिलेटेड है, राइट नाउ y इज रिलेटेड विद t ओनली। तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, dy अपॉन dt। फिर t किसके साथ रिलेटेड है, x के साथ, तो हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, dt अपॉन dx। अब हम रखते हैं वैल्यूज, यहां पे हम बोलते हैं दिस इक्वल टू dy अपॉन dt। सामने देखो यहाँ पे लिखा है dy अपॉन dt, तो ये आएगा दिस इक्वल टू हाफ t रेज टू पावर n माइनस 1 ना, आई मीन दिस इज n, और पावर आएगा n माइनस 1, ये तो हो गया क्या, dy अपॉन dt मल्टीप्लाइड बाई dt अपॉन dx। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और जब dt अपॉन dx लिखोगे तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x प्लस 4 का कितना आएगा, 0। वील हैव दिस वैल्यू। नाउ दिस इज इक्वल टू, क्या लिख रहे होंगे हम इसको लिखेंगे 1/2 t रेज टू पावर माइनस हाफ, सही है, मल्टीप्लाइड बाय 6x। नाउ इट इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 2 से ये 6 कैंसिल होगा तो ऊपर 3 आ जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा बेटा, 3x अपॉन अंडर रूट ऑफ t। व्हाट इज t, तुम t की वैल्यू को ये रख सकते हो, कितना रखोगे, 3x स्क्वायर प्लस 4, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आने वाली है, दिस वैल्यू विल बिकम 3x अपॉन अंडर रूट ऑफ, व्हाट डू वी से, 3x स्क्वायर प्लस 4। इट इज द आंसर, परफेक्ट है। सो वी हैव गॉट दिस वैल्यू, और ये इजी था निकालना। अब हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल। यहां देखो, यहां क्या लिखा, cos ax स्क्वायर प्लस b। अगर यहां पे लिखा होता y इक्वल टू कॉस एक्स, वॉज इट डिफिकल्ट और ईजी, बहुत आसान था। कोई बोलता dy अपॉन dx निकालो, तुम बोलते हो सर अभी हाल निकाल लेते हैं, माइनस साइन एक्स आएगा, खत्म हो गया। लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, तो अब तुम क्या करोगे, सबसे पहले अज्यूम करोगे कि ax स्क्वायर प्लस b को तुमने क्या मान लिया, t मान लिया, तो y क्या बन गया, y बन गया cos t।
तो अब dy अपॉन dt निकालना बहुत आसान हो जाएगा और तुम क्या बोलोगे, ये आएगा माइनस व्हाट इज दैट साइन t। तुम चाहोगे तो साइन t की वैल्यू रख सकते हो, तो यहाँ पे आएगा साइन t कितना था ax स्क्वायर प्लस b, खत्म हो गया। लेकिन ये तो dy अपॉन dt आया ना, हमें तो dy अपॉन dx निकालना है, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt मल्टीप्लाइड बाय dt अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस साइन ax स्क्वायर प्लस b मल्टीप्लाइड बाय dt अपॉन dx कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो t को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो पहले इसको करोगे फिर इसको, इसका तो जीरो हो जाएगा, इसका कितना आएगा बेटा, इसका वैल्यू आएगा a टाइम्स एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x और b का तो जीरो हो जाएगा। चलो एक बार और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 2ax साथ में आएगा साइन ax स्क्वायर प्लस b, इट इज द आंसर, और ये निकल आया। हम चाहे तो शॉर्टकट भी लगा सकते हैं, जो शॉर्टकट मैंने आपको अभी समझाया था हम उससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है y इक्वल टू 10 क्यूब x, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 10x का क्यूब, इसका ये मतलब होता है 10x का क्यूब। अब अगर यहाँ लिखा होता x का क्यूब तो निकालना आसान था, लेकिन यहाँ लिखा है 10x का क्यूब, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले t इक्वल टू क्या मानेंगे 10x मानेंगे, तो y कितना हो जाएगा t क्यूब। अब हम निकालेंगे dy अपॉन dt और वो कितना आएगा 3t स्क्वायर, क्लियर। अब हम निकालेंगे dt अपॉन dx और वो कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो t और x में रिलेशन दिया हुआ है, क्लियर है ना, t और x में रिलेशन दिया है, तो जब dt अपॉन dx करेंगे तो क्या आएगा, ये सीकेंड स्क्वायर x आएगा। अब हम निकालेंगे dy अपॉन dx दैट इज dy अपॉन dt मल्टीप्लाइड बाय dt अपॉन dx और वो इक्वल टू कितना आएगा, देखो dy अपॉन dt दिया है 3t स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dt अपॉन dx क्या है सीकेंड स्क्वायर x। हम चाहें तो t की वैल्यू को रख सकते हैं, t की वैल्यू कितनी है 10x, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फाइनली 3 10x का स्क्वायर इंटू सीकेंड स्क्वायर x। वी हैव गॉट फुल फ्लेज कंप्लीट रिलेशन। अब यहाँ देखो ध्यान से, ये जगह मैंने जान के छोड़ी है जिससे हम समझ पाए इसका शॉर्ट मेथड। जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए सबका शॉर्ट मेथड हो सकता है, बट मैंने आपको लॉन्ग मेथड से करवाया। शॉर्ट मेथड मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था कि हमारे पास लिखा है y इक्वल टू 10x का क्यूब। क्या करना है तुमने, t अज्यूम नहीं करना, कुछ नहीं करना, तुमने सबसे पहले क्या अज्यूम करना है, तुमने मान लेना है कि अगर 10x की जगह x होता, अगर 10x की जगह x होता तो dy अपॉन dx क्या आता, dy अपॉन dx आता 3 और उसकी पावर 2, बट ये 10x की जगह x तो है नहीं, ये तो क्या है 10x, तो तुम्हें यहाँ 10x लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर अंदर x नहीं है तो उसको तुम्हें रीडिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाओ और 10x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा सीकेंड स्क्वायर x, खत्म हो गया। देखो आंसर सेम आ रहा है, अननेसेसरली इतना लंबा सा मेथड हमें यूज नहीं करना पड़ेगा, बट ये वाला सिस्टमैटिक मेथड है और जो हमने ये बताया ये शॉर्टकट है। न्यूमेरिकल में हम हमेशा शॉर्टकट को यूज करेंगे। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या लिखा है y इक्वल टू 10x क्यूब। देखो 10 क्यूब x का मतलब कुछ और होता है, यहाँ पे 10x क्यूब का मतलब पता क्या है, इसका मतलब है 10 ब्रैकेट में लिख सकते हो आप ऐसे। आपको पता है हम 10x को डील करना जानते हैं, 10x क्यूब को डील करना नहीं जानते, तो हम क्या अज्यूम कर लेंगे, हम अज्यूम कर लेंगे t इक्वल टू एक्स क्यूब, तो बेटा y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 10t, तो dy अपॉन dt निकालेंगे सबसे पहले और वो कितना आएगा, वो आएगा सीकेंड स्क्वायर x नहीं क्या आएगा सीकेंड स्क्वायर t, क्लियर हो गया। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे dt बाई dx और वो कितने के इक्वल आएगा, वो आएगा 3x स्क्वायर, आप देख सकते हो यहाँ से। फिर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एज सच, dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dt मल्टीप्लाइड बाय dt अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt क्या चीज आएगा, सीकेंड स्क्वायर t मल्टीप्लाइड बाय dt अपॉन dx कितना आएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर, t का मतलब क्या था, t का मतलब क्या था, देखो t का मतलब था x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। इसका भी हम शॉर्ट मेथड निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पे इसका हम शॉर्ट लिख सकते हैं बड़े आराम से। तुम क्या बोलोगे, पता क्या करोगे, सबसे पहले तुम बोलोगे सर ये तो है y इक्वल टू 10x क्यूब। सबसे पहला तुम क्या मानोगे, तुम मान लोगे कि ये 10x है। अगर ये 10x होता
अगर ये 10x होता तो dy अपॉन dx का आंसर क्या आता? सीकेंड स्क्वायर। साथ में क्या आता? x, बट x तो है नहीं, क्या है? x क्यूब। अगर x क्यूब है तो उसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो वो कितना आएगा? 3x स्क्वायर। खत्म। इतना लंबा सा सॉल्यूशन छोटी सी लाइन में खत्म हो गया। चलो जी, एक क्वेश्चन और, ये क्वेश्चन बनाते हैं भैया। सपोज करो s इक्वल टू है टी क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 5t, जहां पे s क्या है? डिस्प्लेसमेंट, और t क्या है? टाइम। फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। कोई तुमसे ऐसे कहता है, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन फिजिक्स से डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, तो अब हम कनेक्ट करते हैं इसको। s इक्वल टू टी क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 5t, फाइंड, जहां पे s डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है, फाइंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि वेलोसिटी होती है ds बाई dt। याद है आपको? s का मतलब डिस्प्लेसमेंट है ना, तो स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्मॉल टाइम, ds अपॉन dt इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या करेंगे? ऊपर वाले को पूरे को डिफरेंशिएट करना है। कैसे करोगे आप? सबसे पहले आप टी क्यूब का डिफरेंशिएशन करोगे, कितना आएगा? 3t स्क्वायर, प्लस फिर किसका डिफरेंशिएशन करोगे? 4t स्क्वायर का। 4 तो अलग हो गया, t स्क्वायर का कितना आएगा? 2t। फिर तुम क्या करोगे? 5t का, 5t का 5 आ जाएगा, t का 1 हो जाएगा। कितना आंसर बेटा? 3t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 5। ये क्या चीज़ है? ये वेलोसिटी है। ख़त्म हो गई। इसमें अलग अलग टाइम डालते जाएंगे और अलग अलग आंसर आते जाएंगे। बहुत आसान है। अब हमने बात करनी है एक्सेलरेशन की। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। दिख रहा है आपको? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हमने वेलोसिटी के फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो दिस इज इक्वल टू 3t स्क्वायर में 3 तो कॉमन आ गया, t स्क्वायर का कितना होगा? 2t प्लस 8t का क्या आ जाएगा? 8, और 5 का क्या हो जाएगा? 0। आंसर कितना आएगा? 6t प्लस 8। दिस इज व्हाट एक्सेलरेशन। सो वी हैव गॉट टू रिलेशन। एक तो आ गया वेलोसिटी रिलेशन, एक आ गया एक्सेलरेशन रिलेशन, और हमारे पास इस हिसाब से सॉल्व हो गया। सो इट वॉज ऑल अबाउट द डिफरेंशिएशन। मैंने आपसे पहले भी बोला था, डिफरेंशिएशन में बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट हो सकते हैं, बट करने का फायदा कोई भी नहीं। अपने +1 और +2 के फिजिक्स में इससे ज़्यादा लॉजिक और फॉर्मूले आते ही नहीं है, ज़रूरत नहीं पड़ती। दोनों साल में आपको इससे ज़्यादा डिफिकल्ट डिफरेंशिएशन करने की नीड नहीं है। मैथ वाले बच्चे डिफरेंशिएशन और ज़्यादा पढ़ लेंगे, और मेडिकल वाले बच्चों को इससे ज़्यादा पढ़ने की कहीं पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ पड़ेगी वहाँ पे हम डील कर लेंगे। सो दिस इज़ इट। एक बार आप बुक से कर लें। अगर आपकी बुक में बहुत डिफिकल्ट से क्वेश्चन दिए हों तो माय सजेशन इज़ कि आप उनको अवॉइड करो, उनको करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम भी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय।